टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। यहाँ मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। हमारे चैनल पे आरजेएस का बैच स्टार्ट हुआ था, फुल बैच, जिसके अंदर लोकल एक्ट और इंटरप्रिटेशन सारे सब्जेक्ट करवाए गए थे प्री के। वो स्टार्ट हुआ था हमारा 20 अप्रैल को, और जो एंड हुआ था वो हुआ है, हमारा जो कोर्स कंप्लीट हो चुका है वो है 30 सितंबर को। ठीक है, तो लगभग 4-5 महीने का समय इसमें मिल गया है। कोर्स बहुत आराम से, तसल्ली से, धीरे धीरे कंप्लीट कर लिया, और इसके बाद बच्चे अब अपना रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, डाउट्स जो भी हो रहे हैं उनके वो क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, कुछ बच्चों ने बिहार वगैरह का लिया था, तो उन्होंने कहा मैम मेजर हमने पढ़ा हुआ है तो हमें सिर्फ लोकल एक्ट्स चाहिए आरजेएस के। कम से कम 7-8 लोकल एक्ट आते हैं वहाँ पर। लोकल का इन द सेंस जो सिर्फ राजस्थान में आते हैं, जैसे जुवेनाइल जस्टिस हो गया, रेंट कंट्रोल है एक, है ना, प्रोबेशन एक्ट है, डाउरी सॉरी डोमेस्टिक वायलेंस, इस तरह से। तो हमने लोकल एक्ट का भी बैच स्टार्ट किया, जो कि 1 सितंबर से बैच स्टार्ट हुआ था और 5 नवंबर तक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 5-7 लेक्चर्स और बचे हुए हैं, बाकी उसका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ भी लगभग जो है हमें समय मिल जाता है, कम से कम 2 महीने का। ठीक है, माइनर एक्ट्स को भी हमने 2 मंथ्स में कंप्लीट किया है, बहुत स्लोली स्लोली। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये सब हमें क्यों बता रही हैं, कौन सा बैच, इतने सारे बैच हैं छत्तीसगढ़ के और ये सब तो बताए नहीं, लेकिन ये क्यों बताया? ये हमने इसलिए बताया क्योंकि जब ये आरजेएस का बैच हमने अनाउंस किया था, तब हालांकि स्ट्रेंथ थोड़ी कम थी, ज़्यादा बच्चों ने इसे ज्वाइन नहीं किया, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा डिसीजन लिया। क्यों डिसीजन लिया? क्योंकि उन्होंने उस समय पैनिक हुए बिना बहुत तसल्ली से तैयारी कर ली। और अब जो नेक्स्ट स्लाइड आप देखने जा रहे हैं, क्या है ये? नोटिफिकेशन। हालांकि वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं है, कई लोगों ने इस चीज़ को बहुत ही गलत तरीके से पेश किया और बच्चे मिसलीड हुए। ये हालांकि क्या था, ये है जो रिजर्वेशन था उसका फ्रेश बाइफर्केशन था कि कितनी सीट्स कौन सी कैटेगरी को, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को जाएगी। और यहाँ पर एक जो गुजरों के लिए अलग से स्पेशल जो है एमबीसी, नया रिजर्वेशन जो अनाउंस किया था, उसके लिए भी इन्होंने जोड़ा गया है। क्लियर है? तो ये रिजर्वेशन पॉलिसी का बाइफर्केशन था, वो भी फ्रेश वाला, क्योंकि जो नोटिफिकेशन था 89 वैकेंसीज का, ये तो 2019 के जनवरी में ही आ गया था कि इस साल जो है दिसंबर मंथ तक, इस साल दिसंबर मंथ तक 2020 के लिए क्या होगा, 89 सीट्स पर आरजेएस का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, सिविल जज कैडर का। तो ये तो पहले से ही फिक्स था। फिर 29 को जो ये नोटिफिकेशन आया, उसमें क्या ऐसा था जो बच्चे इतने परेशान हुए और लोगों ने उनको इतना ज़्यादा परेशान कर दिया? ठीक है, तो सिर्फ मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, ये सिर्फ रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए नया बाइफर्केशन था। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा चौंकने की भी ज़रूरत है। किस लिए चौंकने की ज़रूरत है? क्योंकि जैसे आप जानते हैं 50% जनरल की सीट्स होती है, तो यहाँ 89 के अकॉर्डिंग 44.5 और 5 में तो आएगा नहीं, तो या तो 45 या फिर 44 ये सीट्स होनी चाहिए थी। पहले वाले नोटिफिकेशन में इतना ही रेशो था। ठीक है, लेकिन अब नया आ गया है, दूसरों को भी देनी है, ईडब्ल्यूएस को दिया है, थोड़ा एमडब्ल्यूएस उसको भी दिया है, इस वजह से यहाँ पर सीट्सों की संख्या थोड़ी कम हो गई है। तो अब सिर्फ जनरल को मिलेंगी 35 सीट, जिसमें से 10 महिलाओं के लिए हैं। ठीक है, एससी के लिए 14 सीट, जिसमें 4 महिलाओं के लिए हैं, और एसटी के लिए 10, जिसमें से 3 महिलाओं के लिए, ओबीसी के लिए 18, और जिसमें 5 महिलाओं के लिए है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 8, जो कि 2 पोस्ट महिलाओं के लिए जाएंगी, और एमबीसी के लिए 4 पोस्ट है, जिसमें से 1 महिला के लिए है। और इन्हीं 89 टोटल में से फिजिकल हैंडीकैप के लिए जो स्पेशली एबल होंगे, उनमें से 4 लोगों के लिए जाएगी। ठीक है, लेकिन अब ये आपको सोचना है कि जब रिजर्वेशन का ये आ गया है, हाई कोर्ट ने से मंजूरी दे दी है, देखो ये रजिस्ट्रार के सिग्नेचर ये रहे, फर्जी भी नहीं है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे, लोग उल्लू बना रहे हैं, फर्जी नोटिफिकेशन है, क्योंकि राजस्थान में जेएलओ के टाइम पे ऐसा हो गया था, है ना। तो ये हालांकि फर्जी नहीं है, रजिस्ट्रार के सिग्नेचर है, वैलिड है, ऑथेंटिकेट है, ओरिजिनल है। अब क्या करना है, ये जैसे प्रक्रिया हो गई है चालू, ठीक है, आरजेएस की प्रक्रिया हो गई चालू, तो अब आपका क्या है, नोटिफिकेशन जो वैकेंसी का है वो कभी भी आ सकता है। दिवाली से पहले भी पटाखा फूट सकता है, ठीक है, 1 हफ्ते में कभी भी फूट सकता है, 2 दिन हो सकता है, अगले सैटरडे को ही आ जाए। क्लियर है? नोटिफिकेशन अब कभी भी आ सकता है, क्योंकि दिसंबर मंथ के लिए थी इनकी वैकेंसी, ये देखो इन्होंने बताया हुआ है, इस साल इन्हें निकालना ही निकालना है हर हाल में। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पर ये ब्लैंक एरिया पे समझा दूं। आरजेएस का पिछले 5-6 अटेम्प्ट का मैं आपको यहाँ पे ब्यौरा देने वाली हूँ।
जब से राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने हाथ में लिए, पहले पीसीएस कराता था लेकिन अब राजस्थान हाई कोर्ट कराने लग गया है, तो जब से हाई कोर्ट ने अपने हाथ में ली है 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो वो जो प्री एग्ज़ाम था वो मार्च में था, ठीक है। 15 में जो एग्ज़ाम था बस वो जुलाई में हुआ था। उसके बाद 16 में एग्ज़ाम मार्च में था। 17 में कोई एग्ज़ाम नहीं था, पूरे साल कोई वैकेंसी नहीं थी। फिर 2018 में भी मार्च में था और 19 में जो हुआ था 31 मार्च को था, ठीक है। क्या होता है यहाँ राजस्थान में, मार्च में प्री होता है, ठीक है। प्री एग्ज़ाम मार्च में होता है जनरली, एवरेज लगाएं जब 5-6 सालों का है तो, ठीक है। मेंस 2 महीने के अलावा, मतलब मान लीजिए तो ये आपका मई लास्ट से लेकर जुलाई तक और एवरेज ले लेते हैं, मई टू जुलाई, ठीक है। जुलाई में मई होने के बाद जो आपका रिजल्ट आता है, 1-1.5 महीने में रिजल्ट यहाँ बहुत जल्दी दे देते हैं, और इंटरव्यू आपका अक्टूबर में इंटरव्यू कंडक्ट करवा लिया जाता है, और नवंबर में क्या हो जाती है, बल्ले बल्ले। कैसे बल्ले बल्ले का मतलब, फाइनल सिलेक्शन का लिस्ट आ जाता है नवंबर में। पिछले 6 साल से तो यही देख रही हूँ मैं, ठीक है। अब क्या है, अब आपको थोड़ा सा चौकन्ना होना है क्योंकि आरजेएस का ये रिजर्वेशन की पॉलिसी इन्होंने दे दी है। इसका मतलब अब नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, तो आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है। अब मेरा जो ये बताने का उद्देश्य था, ये अब हम यहाँ आ जाए, ये बताने का मेरा उद्देश्य ये था कि देखिए कितने अच्छे टाइम पे बच्चों का यहाँ पे सितंबर में 1 महीने पहले, और ये नवंबर में यहाँ पर लोकल एक्ट्स वाले बच्चों का नवंबर में, ठीक है। इन लोगों ने यहाँ पर कोर्स किया है कंप्लीट, और कितनी अच्छी ईश्वर की कृपा हुई, नवंबर में ही आ गया नोटिफिकेशन। क्लियर है, आना तो है ही दिसंबर तक, हद से हद उसे कहाँ जाएंगे, देना है नया ना। और जैन में फॉर्म वॉर्म भरवाने की लास्ट डेट होती है, फेब में डेट नोटिफाई होती है प्री की, और मार्च में लोग प्री ले लेते हैं, ठीक है। तो नवंबर में जो ये नोटिफिकेशन आएगा, देख लो नवंबर में बच्चों का खत्म हो रहा है, तो अब ये लोग पैनिक नहीं करेंगे क्योंकि इनका जस्ट कोर्स कंप्लीट हुआ है, और अब इन लोगों के सामने वैकेंसी है। तो अब इन्हें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, डाउट्स निकालने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। मेंस के लिए भी थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, जैसे ड्राफ्टिंग हुआ। मेन चीज़ ये है कि अब लोग पैनिक नहीं करेंगे, ठीक है। यही चीज़ यूपी वाला जो बैच हमारा 2 बैच क्लोज हो चुका है, 3 बैच अनाउंस किया जा चुका है, थर्ड बैच जो है, यूपी वाले बच्चे कितने सेफ साइड चल रहे हैं अभी, ठीक है। यूपी का आराम से वो प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी कर सकते हैं, क्लियर। और उनका नोटिफिकेशन भी जैन के आसपास की बात की जा रही है, और एग्जाम मई से लेकर सितंबर के बीच में प्री की अटकलें लगाई जा रही है, ठीक है। तो उनके लिए भी कितना अच्छा, मान लीजिए उनका जैन फैब में उनका कोर्स होगा, और बहुत इजीली उन्हें 3 महीने मिलेंगे, क्योंकि आप ये जानते हैं अब वो ज़माना नहीं रहा जो मेंस के लिए समय मिलता था 2-2 3-3 महीने, प्री के लिए 2-2 3-3 महीने। अब आप देख रहे हैं ना, यूपी में 25 दिन के अंदर तो मेंस करवा लिया था प्री के रिजल्ट के बाद, ठीक है। हर स्टेट में यही है, 1 महीना ही मान के चलना, रिजल्ट इंक्लूड कर दो तो 1.5 महीना, दैट्स इट। अब मैं आपको यहाँ बता दूं, बिहार वाले बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि हमने अनाउंस बैच स्टार्ट किया था 15 जून जुलाई के आसपास, 15 जून में, और टू डेट 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 बार बार डेट उनके आने की वजह से बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, ठीक है। एमपी में भी देखो बैच स्टार्ट किया है, तो अब हो रहा है कोर्स भी उनका थोड़ा फास्ट। लेकिन आप ये देख लीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है, हर वीडियो में लगभग लगभग मैं बार बार बोलती हूँ, नोटिफिकेशन आने से पहले ही आपका कोर्स हो जाना चाहिए, तभी बच्चा सही रहता है। लेकिन अब क्या करें, बच्चे आते हैं, डेट आ जाएगी उसके बाद भी आएंगे कोई तो ज्वाइन करने के लिए, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको जब भी इंफॉर्मेशन मिला करे, हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। बाकी ये जो हमारा नंबर है, आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम पब्लिक चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या होता है, आपको लेटेस्ट हमारा कौन सा बैच चालू हो रहा है, कितना है, कौन सी टेस्ट सीरीज है, क्या है, वो सब चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। टारगेट फॉर आईक्यू के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, और इस नंबर पे आप कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आई होप इस नोटिफिकेशन को लेकर के जो भी आपके मन में डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन पॉलिसी को क्लियर करने वाला नोटिफिकेशन था, जो कि अब रिवाइज्ड हुआ है। और लेकिन इसका मतलब ये है कि प्रक्रिया चालू हो गई है, आप सब लोग चौकन्ने हो जाइए। जो भी लोग सीरियस हैं वो तैयारी करना स्टार्ट कर लीजिए, और अगर आपको कोई भी बैच से संबंधित जानकारी लेनी है तो यहाँ ले सकते हैं। प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन दे दी है इन बच्चों का, जिनका भी ये बच्चों का ज्वाइन किया था, इनका पूरा कोर्स हो चुका है, और आराम से तैयारी कर रहे हैं। आरजेएस वाले, यूपी वाले बच्चे बहुत सेफ हैं जो अभी से लगे हुए हैं, ठीक है। बाकी हमारे पास अभी एमपी का बैच भी चल रहा है,
एपीओ बिहार एपीओ का भी बैच चल रहा है और यूपी का बैच भी चल रहा है। आरजेएस का जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है, वो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। 5 नवंबर से हम उसे स्टार्ट कर देंगे, तो उसके लिए भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।